दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में हर एक नेताओं की कोशिशें जारी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बटोर लिए जाए। इस वक्त हम मौजूद है देवली विधानसभा क्षेत्र, जहां से एनडीए गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार को उतारा गया है, यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी की तरफ से दीपक तंवर, जो कि इस वक्त चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं और अपनी पार्टी का निशान लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है। सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट में रहे। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही है, क्योंकि इस बार दीपक तंवर जो कि गठबंधन के प्रत्याशी है, बीजेपी की तरफ से नहीं है, तो जनता के बीच में जब आप जा रहे हैं तो बता पा रहे हैं कि हम किस पार्टी से, किस लिए हमें वोट दें, मुद्दे क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली की जो जनता है वो बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है और बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी है। उन सबको पहले से ही मालूम है कि एनडीए का जो गठबंधन है उसमें बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी और सभी गठबंधन की पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी बात मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, जनता इतना यहाँ परेशान हो चुकी है। 11 साल की जो आम आदमी पार्टी की जो ये सरकार इन्होंने झेली है, रोड का अभी आप आए होंगे, सड़कों का बुरा हाल है, नलों में गंदा पानी आ रहा है, पीने के लिए जो टैंकर मंगाए जाते हैं वो 5-5, 7-7 रुपये के टैंकर आते हैं, 5-5, 700 रुपये के। लेंटर माफिया, टेंडर माफिया, जनता बहुत इमाम है, सड़कों का बुरा हाल है। तो इस करके लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाली 5 तारीख को गठबंधन की जो सरकार है, एनडीए की जो प्रत्याशी है, भारी मतों से वो जिताने जा रहे हैं। और उसका लाभ ये होगा जब केंद्र में भी मोदी जी की सरकार होगी, एनडीए की सरकार होगी, और दिल्ली में भी जब बीजेपी एनडीए की सरकार होगी, तालमेल करके यहाँ दिल्ली का विकास करेंगे। देवली विधानसभा में घर घर साफ पानी लाएंगे और पक्की सड़कें लेके आएंगे। और जनता ने मन बना लिया कि 5 तारीख को हेलीकॉप्टर पे वोट डालकर उस मोदी जी को और चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करेंगे। इस बार ये जो पूरा आपका इर्द गिर्द है कैंपेन, तो क्या मौजूदा सरकार की नाकामियों को गिनाने को लेकर है या फिर अपनी उपलब्धियां क्या है वो भी बता रहे हैं? दिल्ली में तो आप देखिए, पिछले 11 साल से ये झूठे जुमले वालों की सरकार थी आम आदमी पार्टी की। उन्होंने वादे किए और कुछ किया नहीं, झूठे जुमलेबाजी। आयुष्मान योजना जैसी इतनी महत्वपूर्ण योजना जिसमें हमारे बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को 5-5 लाख का जो उन्हें स्वास्थ्य के लिए बीमा मिलना था, अब वो आयुष्मान योजना बढ़ा के वैसे भी मोदी ने 10 लाख रुपए कर दिए हैं। 2100 रुपये का जुमलेबाजी, 2100 रुपये देंगे। बात 2100-2200 की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी तो 2500 रुपये तो हम ही माता बहनों को देंगे, लेकिन उससे बढ़कर जो उनके लिए हम लोग करेंगे, नलों में साफ पानी होगा और सड़कें बिल्कुल मजबूत होंगी, सड़कें पक्की बनेगी और जो यहाँ पे माफियागिरी जो चल रही है उसको समाप्त करेंगे। ये हमारा आपके चैनल पे वादा है। लेकिन सर, ये कह रहे हैं कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने मजबूर कर दिया बाकी पार्टियों के लिए कि उसी ढर्रे पर चुनावी मैदान पे उतरे, चाहे बिजली पानी की बात हो, महिलाओं के खाते में पैसे देने की बात हो या पूरा मैनिफेस्टो को लेकर हो, वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बस। देखिए, इन्होंने क्या करा कि आम जनता का पैसा है, उसी को इन्होंने घुमा के जनता के पैसे को उनको दे के सड़कों का बुरा हाल कर दिया है, गलियों का बुरा हाल है, नालियों में। यहाँ पे देखिए, सीवरेज की आप सिस्टम देखिए, सीवरेज में पानी ऊपर निकल के आ रहा है। हमारी जो सरकार है, हम भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी नहीं करती, एनडीए कभी जुमलेबाजी से बचती है। मोदी जी की इतनी सारी योजनाएं, केंद्र की योजनाएं, उसका लाभ हमें यहाँ होगा। उसकी योजनाओं को हम जन जन तक पहुँचाएंगे और जनता को जब उसका लाभ होता दिख रहा है, जनता ने पूरा मन बना लिया है कि आने वाली 5 तारीख को हेलीकॉप्टर के आगे, हेलीकॉप्टर के निशान पे बटन दबा के वो एनडीए की सरकार को दिल्ली में लेके आएंगे। लेकिन ये तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, चेहरा नहीं है, नीति नहीं है, विजन नहीं है, बिन दूल्हे की बारात चल रही है। और अब तो केजरीवाल की तरफ से एक चुनावी सभा में ये भी बता दिया गया है कि डिप्टी सीएम कौन होगा, मनीष सिसोदिया को फिर से प्रोजेक्ट कर दिया गया है। देखिए, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व
और विधायक दल के नेता हमेशा तय करते हैं। पीछे आप कब कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए, हमारी नीति अलग है, हम अलग नीति से चलते हैं। शीर्ष नेतृत्व और विधायक दल तय करता है कि कौन सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा। केजरीवाल जी से मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने घर को, परिवार को, कुनबे को संभालिए। आपके सारे मंत्री, सारे विधायक, आप खुद भी 6-6 महीने जेल की हवा खा के आए हुए, सब के सब जमानत पे हैं। आपने क्या नीति दी जनता को? दिल्ली के बच्चों के हाथ में शराब की बोतल दे दी, एक के बदले एक बोतल। घरों में पानी की जगह आपने शराब दे दी। माताएं बहनें बड़ी रोष में हैं। उन्होंने बिल्कुल मन बना लिया है इस झूठे केजरीवाल को यहाँ से उखाड़ फेंकने का, बिल्कुल मन बना लिया है। सांसदों की बात की जाए, हालांकि मौजूदा सांसद जो है राजकुमार चौहान जी है, लेकिन रमेश बिदुड़ी भी यहाँ से रह चुके हैं। वो लगातार आतिशी को टारगेट करते हैं, ऐसी भाषाओं को इस्तेमाल करते हैं कि बीजेपी की मुश्किलें खड़ी हो जाती है। तो आपको लगता है कि नेताओं को भी सोच समझ कर बोलना चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई भी हो, जो नेता हो, कोई कार्यकर्ता हो, उसको अपनी भाषा पे संयम लगाना चाहिए, संयमता से बोलना चाहिए और किसी भी ऐसे बात को बोलने से पहले उससे बचना चाहिए। क्योंकि आप पब्लिक के अंदर रहते हो, पब्लिक जनता के प्रतिनिधि हो, तो जनता के जो प्रतिनिधि होता है उसको बड़ी सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी के जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, आप देखिए उनकी जुमलेबाजी, झूठ और झूठ के सिवा वो कुछ नहीं बोलते हैं। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, घर नहीं लूँगा, लाल बत्ती नहीं लूँगा। अभी देखिए किस तरीके से 75 करोड़ रुपए के घर के अंदर उन्होंने रेनोवेशन की हुई है। 80 करोड़ की रेनोवेशन। ऐसे सीएम को तो पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए, मैं कहता हूँ। तो अपने उनको भी सोचना चाहिए कि वो जनताओं के पैसे का दुरुपयोग ना करें। कितनी सीटें आ रही है इस बार? कम से कम 55 से 60 सीटें बीजेपी और एनडीए की सीटें आने वाली है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी? एकदम खत्म हो जाएगी। आप देखिए, वो जनता में बहुत रोष है, कुछ काम नहीं है। यूपी बिहार वालों को गाली देते हैं, पूर्वांचल वालों को गाली देते हैं। उन्होंने भी मन बना लिया है कि अब केजरीवाल की विदाई तय है। तो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस वालों को फंडिंग कर रहे हैं। अब ये तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, मैंने क्या कहा? ये इनको कुछ भी बोल सकते हैं। ये झूठ जुमलेबाजों के सरताज हैं। ये कुछ भी बोल सकते हैं। झूठ बोला पंजाब में 1000 रुपये हर महिला को देंगे, कहाँ मिले? हर बात पे झूठ। तो ऐसी बातों पे तो हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। हम सिर्फ सच्चाई की बात करने वाली पार्टी है। एनडीए गवर्नमेंट सच्चाई की बात करती है और एनडीए गवर्नमेंट का एक ही एजेंडा है कि लाइन में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति को जब तक मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हो जाएंगी, तब तक एनडीए का एक कार्यकर्ता चैन की नींद नहीं सोएगा।